हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। और आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो भला है। और आज 1 मार्च है और आज शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़े मेरे चैनल पर आत्मिक आशीष पाने के लिए, आत्मिक फल और आत्मिक वरदान पाने के लिए और संसारिक आशीष पाने के लिए। और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। अपने आप को तैयार रखें क्योंकि प्रभु महान है और निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पूरा संसार समा जाए। इतने चमत्कार उस महान परमेश्वर ने किए कि पूरा संसार आ सकता है अगर उसको हम लिखने लगे तो। लेकिन उनमें से जो पहला चमत्कार हम पढ़ेंगे यूहन्ना 2 अध्याय में, यह लिखा हुआ है कि गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और प्रभु यीशु मसीह की माता भी वहां थी। प्रभु यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो प्रभु यीशु मसीह की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वह ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और वह नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। हालेलुया। इस वचन के अंदर मैं आपको हजारों बातें बता सकता हूं, हजारों बातें, क्योंकि ये आत्मिक जीवन है, ये आत्मिक बातें हैं। हालेलुया। लेकिन इनमें से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर पहली बात, वहां पर जब उसकी प्रभु यीशु मसीह की माता ने प्रभु यीशु मसीह से कहा तो उसने कहा, हे महिला। महिला मतलब, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की वो जो माता थी वो संसारिक थी। प्रभु यीशु मसीह माँ बाप के द्वारा पैदा नहीं हुए थे, वो कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए थे, क्योंकि प्रभु का जलाल, प्रभु का प्रकाश उसको पर हुआ था जिसके द्वारा वो पैदा हुए थे, ना कि माँ बाप के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो माता थी वो संसारिक माता थी। हालेलुया। दूसरी बात, यहाँ पर एक शादी का माहौल चल रहा है और सब कुछ अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन वहां पे क्या हुआ, अचानक से दाखरस घट गया। जो उनकी महत्वपूर्ण चीज थी वो वहां पर कम हो गई। लेकिन क्या हुआ, वो घबरा के घर, क्या अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे और प्रभु यीशु मसीह ने पानी के द्वारा चमत्कार कर दिया। हालेलुया। उस पानी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार को कर दिया। हालेलुया। उससे भी जरूरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी आमंत्रित थे। हालेलुया। लिखा हुआ है कि उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। निमंत्रित थे, आमंत्रित, निमंत्रित थे। हालेलुया। यहां पर आप बात की गहराई को समझें कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में मौजूद है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में मौजूद होते हैं, हमारे घर में मौजूद होते हैं, हमारे हर एक काम में मौजूद होते हैं, तो अगर हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, हमारे जीवन में अगर कुछ घट भी जाता है तो प्रभु उसको बढ़ा देते हैं। हालेलुया।
हमने बहुत सी गवाही देखी हैं हमारे चर्च के लोगों की। वो कहते हैं कि मेरे घर में आटा नहीं था लेकिन प्रभु ने आशीष दे दी, मेरे घर में पैसा नहीं था लेकिन मेरी किस्त भरेगी, मैं कर्जे में डूबा हुआ था लेकिन मेरी किराया भरा गया, मैं परेशान था लेकिन मेरे जीवन में मिरेकल मनी होने पाई। ऐसे चमत्कार करने वाला वो परमेश्वर है। यहाँ पर आप बात के गहराई को समझे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित कर रखा था। अगर आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में भी इस तरह बड़े बड़े चमत्कार होने पाए तो आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर आने देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले ही कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह धक्के से नहीं आते मैं चलो अभी इसके अंदर वास कर जूं, ऐसा नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम प्रभु को पुकारें। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने ऐसे 20-20 साल पुराने मसीह लोगों को देखा है जो मसीह में तो हैं लेकिन मसीह को नहीं पुकारते हैं और अभी तक वहीं के वहीं ही हैं। वो क्यों है वहीं के वहीं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि प्रभु को कैसे पुकारना है, उन्हें पता नहीं कि आशीष को कैसे पाना है। हालेलुया। लेकिन सब कुछ करने वाला वह महान परमेश्वर है। इनके बीच में प्रभु यीशु मसीह निमंत्रित थे। और देखो जब मुश्किल आ गई, जब संकट आ गया, ये किसके पास दौड़े? ये प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़े। और वहां पर कितनी अच्छी बात है कि हमें जिस चीज की जरूरत हो और वह जरूरत हमारे घर में हमें मिल जाए, हमें घर के बाहर ना जाना पड़े, हमें ढूंढना ना पड़े, हमें लोगों के हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन वो चीज अगर हमारे घर में मिल जाती है, इससे बड़ी आशीष वाली बात क्या है? उनकी शादी में, उनके समारोह में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे और इससे बड़ी आशीष क्या होगी? हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह साथ थे तो वहां पर क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने उन पानी के द्वारा चमत्कार कर दिया। वहां 6 मटके भरे हुए थे, खाली थे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन मटकों में पानी भर दो, मुंह भर दो। और जैसा उन लोगों ने किया और वैसा उनके साथ चमत्कार हो गया। यह भी हम एक बात सीख सकते हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा ही उन लोगों ने किया और चमत्कार को देखा। उन्होंने यही नहीं कहा कि इन पानी के द्वारा तू क्या चमत्कार कर लेगा, नहीं, उनको इस बात पर विश्वास था कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं तो कोई भी संकट मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी समस्या मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। वहां पर इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं। वचन ये कहता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम वचन पढ़ते हैं 5 में लिखा हुआ है, उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। प्रभु भी हमसे कहते हैं, वचन हमसे कहता है कि प्रभु के मार्ग में चलो, सीधे चलो, खराई से चलो। हालेलुया। लेकिन हम नहीं चलते हैं तो हमें रुक रुक कर आशीष मिलती हैं, तो ये हम रुक रुक के ब्लेसिंग मिलती हैं, तो ये हम रुक रुक के आगे बढ़ते हैं। लेकिन वचन यहाँ पे क्या कहता है कि जैसा वह तुमसे कहे वैसा ही करना। अगर हम वैसा ही करते हैं तो प्रभु जो हमारे घर में छोटा सा, चाहे मूली का बाग क्यों ना हो, मूली समझते हैं ना आप, चाहे मूली का बाग क्यों ना हो, प्रभु उसमें भी आपको ब्लेस कर देगा, क्योंकि हम प्रभु के कहे अनुसार चलते हैं। हालेलुया। हम प्रभु के कहे अनुसार चलते हैं। हालेलुया। वहां लिखा है, उसकी माता ने उसका सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां लिखा है कि वहां 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। मुंह मतलब उन्होंने पूरा पूरा नाप कर भरा, डुलता डुलता भरा, मुंह भर दिया। ये नहीं है मसीह में हैं, हालेलुया हालेलुया भी करते हैं और इधर उधर भी भटकते हैं, धन्यवाद धन्यवाद भी करते हैं और अविश्वास में भी चलते हैं। मुंह प्रभु हमें सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम मुंह प्रभु की आराधना करें। मुंह मतलब पूरा भरा हुआ, खाली नहीं चाहिए। कई बार आप ऐसा करना कि कुछ डिब्बा लेना, एक उसके अंदर आप रेता डालना या आटा डालना, उसको भरना एकदम से, वो आपको ऊपर से भरा दिखेगा, चेक कर लेना। जब आपको ऊपर से भरा दिखेगा, बाद में उसके 2 मारना पेट में, एग्जांपल दे रहा हूं, बीच में डब्बे के बीच में मारना पेट पे उसके, डब डब डब, जब मारोगे वो आधा हो जाएगा। कुछ लोगों का जीवन ऐसा है,
वो अपने को पूरा मुंह दिखाते हैं, हम तो आराधना करते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम दशमांश निकालते हैं, हम प्रभु के लिए बीज बोते हैं, और हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम सेवा करते हैं, बहुत सी बातें। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं। हालेलुया। वो लोग ऐसे हैं जो मुंह भरते तो हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि वो सब बातें गिनाते हैं। नहीं, परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। हम जब छोटे छोटे थे, 5-5, 7-7 साल के, हम तभी से उपवास रखते आ रहे हैं रविवार का। मेरा हमेशा रविवार को उपवास रहता है, मैंने गिना ही नहीं है। और मैंने इतने सालों के अंदर मुश्किल से हद मार के 5 या 7 उपवास से मेरे लिए रखे होंगे, बाकी मैंने सब लोगों के लिए रखे हैं। हर रविवार जिनके संतान नहीं है, प्रभु ने संतान दे, जिनके पास जॉब नहीं, प्रभु ने जॉब दे, जिनके घर के हालात ऐसे हैं उनके घर के हालात सुधर नहीं पाए, हर अलग अलग तरह का, हर रविवार का। हालेलुया। अब हम ढिंडोरा पीट के बताते फिर कि हम तो लोगों के लिए उपवास रखते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, वो बात अलग रहेगी। लेकिन परमेश्वर चाहते कि मुंह प्रभु को चाहिए, आत्मिक प्रभु को चाहिए। प्रभु का वचन कहते कपटी की तरह प्रार्थना मत करो, प्रभु जी ये लो, मैं ऐसा करने वाला हूं, प्रभु मैं ऐसा कर, नहीं। घुटनों को टेके प्रभु के सामने प्रार्थना करें, एक दिन मन से प्रार्थना करें। ये होते हैं भरे हुए, क्योंकि जब इनको पर संकट आता है, दुख आता है, मुश्किलें आती हैं, ऐसे दृढ़ खड़े रहते हैं। ये ऐसे लोग नहीं हैं जब इनको पर संकट आ गए बड़े पास्टर की ओर उंगली उठा के कहते हैं इसको तो मैंने वहां पर 5,000 रुपये दिया था, जब मेरे घर में आए थे मैंने 2,000 दिया था, मैंने उस दिन जो उनसे मैं मिला उनको मैंने 500 रुपये दिया था, उस दिन मैं उनसे मिला, मैंने उपवास के लिए मैंने प्रार्थना के लिए उनको 200 रुपये दिया था, मैंने 1,000 रुपये दिया था, मैंने 5,000 रुपये दिया था। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए प्रभु को। ये लोग खोखले हैं, जब संकट आती, समस्या आती हैं और ये लोग डर जाते हैं, ये मसीह को छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो पूरा मुंह भरे हो और प्रभु के साथ पूरा रीति के साथ चलते हों। हालेलुया। और एक लास्ट बात करके मैं समाप्त करूंगा। वहां पर क्या था? उनके पास पानी था। सबसे पहली बात हम वहां पर चलेंगे कि उन्होंने प्रभु को निमंत्रित कर रखा था, प्रभु उनके जीवन में थे, उस समारोह में थे। अगर आप भी अपने जीवन में प्रभु को निमंत्रित करके रखते हो, अगर प्रभु भी आपके जीवन में है, तो आपके पास कुछ भी है। यहाँ पे लिखा उनके पास पानी था, सिर्फ पानी, मतलब सिर्फ पानी जिसकी कोई औकात नहीं थी, जिसको सब हाथ धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसको सब फेंकने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसको सब गलत यूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। चलो बर्तन धो लिए, उसमें डाल दिए, जिसकी कोई गिनती नहीं थी। प्रभु ने उसी पानी को इतना ऊंचा कर दिया। वचन क्या कहता है कि प्रधान क्या कह रहा है? हर मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं वह मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। ये कौन सा दाखरस है? ये वही दाखरस है जो पानी के द्वारा बनाया गया। वो जो पानी था जिसकी कोई गिनती नहीं थी, प्रभु ने उसी पानी को स्वाद बना दिया। हालेलुया। दूसरी बात, ये वही पानी था जिसका प्रभु यीशु मसीह ने रंगदार बना दिया था। जिसका कोई रंग नहीं था, प्रभु ने रंगदार बना दिया। ये वही पानी था जिसकी कोई गिनती नहीं थी, प्रभु ने उसी पानी को खुशबूदार बना दिया। हालेलुया। और चौथी बात, इस पानी को कोई जानता नहीं था, लेकिन प्रभु ने इस पानी की पहचान बना दी और लोग क्या कहने लगे? तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। हालेलुया। सिर्फ एक पानी के द्वारा इतना बड़ा चमत्कार हुआ क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। एक पानी के द्वारा इतना कुछ उनके बीच में से निकला। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रित करके रखें। मैं और भी बहुत सी आपको बातें बता सकता हूं, लेकिन समय ज्यादा हो रहा है। लेकिन अपनी आंखों को बंद करें, हम घुटनों पर आएंगे और हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे। यहां पर सिर्फ एक ही बात थी कि उन्होंने प्रभु को निमंत्रित कर रखा था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे, तो घटी में भी बढ़ोतरी होगी। पानी दाखरस बन गया, अद्भुत चमत्कार हो गया। अगर आज आप प्रभु को आपने दूर कर रखा था अपने से, अगर आप आधे थे उस डिब्बे की तरह कि आप लगते पूरे भरे भरे थे लेकिन आप अंदर से खाली हो, जब समस्या संकट आ जाते हैं तो हम आधे हो जाते हैं।
बल्कि अगर हम पूरे भरे होंगे, हम पर शैतान वार करेगा, लेकिन हमारे अंदर नहीं घुस पाएगा, आसपास घूमता रहेगा। और प्रभु की ज्वाला के द्वारा, प्रभु की आग के द्वारा, प्रभु के जलाल के द्वारा वो नाश किया जाएगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु महान है। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप राजों को राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता, आप सृष्टि का करता है मेरे पिता, आप महान है मेरे पिता और राजों को राजा, प्रभु का प्रभु, हम आपको निमंत्रित करते हैं, हमारे जीवन में आ जाओ मेरे पिता, मेरे दिल में आ जाओ मेरे पिता, मेरे घर में आ जाओ मेरे पिता, मेरे बिजनेस में आ जाओ मेरे पिता, मेरे सोचों में आ जाओ मेरे पिता, मेरे मन में आ जाओ मेरे पिता, मेरे दिल में आ जाओ मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी, आपने इस पानी के द्वारा उसकी एक पहचान बना दी मेरे पिता। हम चाहते हैं आप हमारे जीवन में आ जाए मेरे पिता, और हमारी भी एक पहचान बन जाए, हमारी भी एक खुशबू बन जाए मेरे पिता, कि लोग कहें कि ये मसीह के लोग हैं मेरे पिता, और हर एक बंधन टूट नहीं पाए मेरे पिता। आज हम आपको निमंत्रित करते हैं मेरे पिता, आप हमारी शादी में आए मेरे पिता, आप मेरे घर में आए मेरे पिता, आप मेरे जीवन में आए मेरे पिता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में मसीह है, लेकिन वो ढूंढते हैं कि किसके पास जाएं, किसके पास जाएं, लेकिन इनके पास प्रभु यीशु मसीह था, और ये जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे। हालांकि प्रभु का पहला चमत्कार था, फिर भी इन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि आप ऐसा चमत्कार करें, और प्रभु ने इनकी सुनी। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे संग है, लेकिन हम फिर भी प्रभु को नहीं पुकारते हैं। और आज हम पुकारें उस प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु मेरे जीवन में आ जाओ मेरे पिता, मेरे जीवन में आ जाओ मेरे पिता, मेरे जीवन में आ जाओ मेरे पिता, मेरे जीवन में आ जाओ मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी, मुझे आशीष कर दो मेरे पिता, मुझे ब्लेस कर दो मेरे पिता। और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप महान है मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु, सच में मेरे पिता, एक पानी के द्वारा आपने इतना बड़ा चमत्कार किया मेरे पिता, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता कि आप एक छोटी सी मेरे विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं मेरे पिता। मेरा जीवन बदल जाए मेरे पिता, और आज शुक्र राजा प्रभु का प्रभु, मेरे जीवन में भी आप अद्भुत कार्य करें मेरे पिता, और मैं आशीष होने पाऊँ मेरे पिता, मैं आशीष होने पाऊँ मेरे पिता, मैं आशीष होने पाऊँ मेरे पिता। मुझे ब्लेस करे मेरे पिता, और इस वचन के द्वारा मेरे पिता मैं आशीष होने पाऊँ मेरे पिता। इस वचन के द्वारा मेरे पिता मैं आशीष होने पाऊँ, जिस वचन को सुने वह भी आशीष होने पाए, और प्रभु के विश्वास में बढ़े मेरे पिता, प्रभु की गहराई को समझने पाए, और वह आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।